बारात वाले दिन लड़कियां इतना रो रही होती हैं, वही लड़कियां वलीमे पे बहुत खुश होती हैं। वो तो कैद हो जाता है ना सारी ज़िंदगी के लिए, इसलिए क्योंकि फिर जिंदगी भर उसे दूल्हे को जो डुलाना होता है वो भी उसकी बेचारी की रात में ये ना सब हो जाता है। उसका बेड़ा गर्क हो जाता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। बस उसका शादी तो पता चीज शादी, लेकिन बाद में आदमी परेशान होता है क्योंकि मसले बदल। आपकी शादी पे ये स्पेशल नहीं होना? वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? पता नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी और आज हम लोगों से पूछेंगे कि बारात वाले दिन लड़कियां इतना रो रही होती हैं, वही लड़कियां वलीमे पे बहुत खुश होती हैं। इसकी क्या वजह है, आइए लोगों से पूछते हैं। अगर आप भी इस बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए लोगों से पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन लड़कियां बहुत रो रही होती हैं, वही लड़कियां वलीमे वाले दिन बहुत खुश होती हैं, ऐसा क्यों? यार बस असल में बात यह है कि मैडम शादी तो पता चीज शादी, लेकिन बाद में आदमी परेशान होता है क्योंकि मसले बदल। लड़कियां क्यों बारात वाले दिन रो रही होती है और वलीमे वाले दिन इतना खुश होती हैं? बस असल में ये होती है कि पहले से खुश होती है फिर बाद में हो जाती है, बाद में फिर रोती है। आप बताएं, रात वाले दिन जो इतना रो रही होती है, वलीमे वाले दिन उनके दांत ही नहीं अंदर जाते? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो मैरिड हैं और मेरी तो अभी इसी माह शादी होने वाली थी ना, तो कोई थोड़ी सी फौतगी वगैरह से थोड़ी डिले हो गई है ना। तो ये तो हकीकत है ना, ये तो आपकी शादी पे कोई स्पेशल थोड़ी होना, ये तो अब तक होता है। तो हो सकता है उनको अम्मी अबू याद आते हों या कोई ऐसी तो वलीमे वाले दिन अम्मी को भूल जाते? तो वलीमे वाले दिन तो फिर वो आ जाते हैं ना सब खाना शाना खा के, खाना शाना खा के, या और कोई हो सकता है कोई हस्बैंड का प्यार मिले तो इसलिए खुश हो जाती होंगी। तो हस्बैंड क्यों इतना चुप हो जाता है? तो हस्बैंड तो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जिसने खाया है वो भी बचता है और जिसने ना खाया वो भी बचता है। जी जी, बेताब होते हैं शादी के लिए, तो हो सकता है कि अभी शादी के बाद वो फिर बता रहे हों। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान। आप बहुत हंस रहे थे, आप मुझे बताएं कि वलीमे वाले दिन तो दुल्हे बिल्कुल खामोश होती है और बारात वाले दिन दुल्हन रो रही होती है, वलीमे वाले दिन उसके दांत ही नहीं अंदर जाते, क्यों? मैं तो अनमैरिड हूँ, मुझे तो ये तो रीत चली आ रही है, आपकी शादी पे ये स्पेशल नहीं होना? वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? पता नहीं मुझे। आप बताएं, ये आपकी मिसेज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रुमैशा। रुमैशा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन आप रो रही होंगी, वलीमे वाले दिन दुल्हन बहुत खुश होती है, उसके दांत ही नहीं अंदर जाते, ऐसा क्यों है? पता नहीं, बस अपनी तो फैमिली से दोबारा मिल रहे होते हैं इस वजह से शायद। तो ये क्या बात हुई, फैमिली से दोबारा मिलने हैं तो बारात वाले दिन क्यों रो रही होती है जब पता होता है कि नेक्स्ट डे मिलने हैं? दुल्हा इतना खामोश क्यों हो जाता है? हस्बैंड ने मुंह दिखाया गिफ्ट दिया होगा और हाँ, वो दुल्हन तो इसलिए खुश होती होगी। और हस्बैंड का वो जो दुल्हा होता है वो इतना खामोश क्यों हो जाता है? वो तो कैद हो जाता है ना सारी ज़िंदगी के लिए, इसलिए सारी ज़िंदगी उसने वो कैद रहना, आज़ादी थी, वो जेल में आ गया था कि अब मेरे रोने की बारी शुरू हो गई। उसकी रोने की बारी शुरू हो गई है और जो औरत खुश है उसको पता है अब घर से जो भाइयों की सुनती आती थी अब मालकिन बन गई है, टेंशन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन जब लड़की की शादी होती है वो बहुत रो रही होती है, वलीमे वाले दिन उसके दांत अंदर नहीं जा रहे होते, क्यों? क्योंकि फिर जिंदगी भर उसे दूल्हे को जो डुलाना होता है। हाँ यही तो बात है ना कि ना शादी करके माँ बाप को छोड़ के जाती है ना, फिर बाद में ससुराल वालों के साथ वो करना पड़ता है। पड़ता है ससुराल वालों को, इसलिए खुश हो? जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो खुश होती है। बारात वाले दिन ड्रामा कर रही होती है। हाँ, वो तो थोड़ा सदमा लगता है ना कि माँ बाप को छोड़ के जा रहे, माँ बाप को छोड़ के जा रही है, उसका सदमा लगता है, बाद में तो ससुराल वालों को सारी जिंदगी रोना है। ये वलीमे वाले दिन दुल्हा बड़ा चुप चुप होता है, वो भी उसकी बेचारी की रात में ये ना सब हो जाता है। मेरी खैर नहीं है, अब मेरे बोले कि ना बजट के बाहर होती है। मेरी कहानी मुक गई है। जी जी बिल्कुल, को पता लग जाता है। पंजाबी नहीं, हम कराची से आए हुए हैं। आई डोंट नो। शादी हुई होती है ना, तो बारात वाले दिन क्यों लेट होती है क्योंकि अपना बाइक का छोड़ होता है उसने। वलीमे वाले दिन मैका वापस मिल जाता है क्या? उसको पता है कि छोड़ ही दिया अब तो? नहीं तो वो एक नया हमसफर होता है, वो उसके थोड़ा सा अटैच हो जाती है, इसलिए। तो वो जो नया हमसफर होता है वो इतना चुप चुप क्यों होता है वलीमे वाले दिन? उसका बेड़ा गर्क हो जाता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए।
बेड़ा गर्क हो जाता है इसका। आप कहते मैं कैद हो गया हूँ बस, कैद हो गया है इसलिए चुप होता है। इसलिए चुप हो जाते हैं बस। अब तो लाइफ खत्म होगी। बस सुन फिनिश। फिनिश। बस प्यार होता है, क्या किसे? माँ बाप से बिछड़ी होती है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों से सबसे प्यार होता है। वलीमे वाले दिन क्यों इतना खुश हो जाते वो हस्बैंड का प्यार मिलता है उसको, इस वजह से खुश हैं? होती तो है। वलीमे वाले दिन हस्बैंड इतना खामोश क्यों होता है? बस उसका उसका क्यों खामोशी तो नहीं होता। लेकिन उतना खुश नहीं होता ना जितना बारात वाले दिन होता है। ये तो अब क्या कहते आएंगे, हस्बैंड को ही मालूम पता है क्यों खामोश होता है। आपकी शादी हुई है? जी मेरी शादी हुई है। आपने कभी अपनी बीवी से पूछा कि बारात वाले दिन हो रही थी वलीमे पे इतना खुश क्यों? बस उसे प्यार मिलता है इसलिए खुश होती है वो। मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन ना दुल्हन बड़ी रो रही होती है ना, वलीमे वाले दिन वो बड़ी खुश होती है क्यों? ये वो उसकी रिजल्ट हुई है शादी से। नहीं आंटी आपकी भी तो हुई होगी। वलीमे वाले दिन दुल्हन इतना खुश क्यों होती है अगर बारात वाले दिन इतना रो रही होती है तो? नहीं हमारे वक्तों में तो हाँ ये बताएं। क्या बताना, क्या कहा है? मुझे ये बताएं, बारात वाले दिन दुल्हन बहुत रो रही होती है, वलीमे वाले दिन उसके दांत अंदर नहीं जा रहे थे क्यों? रात के दिन में इसलिए रो रही थी क्योंकि वो अपने घर वालों को छोड़ के जा रही होती है। घर वाले तो छोड़ दिया ना, वलीमे पे फिर इतनी खुशी की क्या बात है? उनको देख के। तो दुल्हा क्यों इतना खामोश होता है वलीमे वाले दिन? वलीमे में दुल्हा इतना खामोश क्यों होता है? दुल्हे में वो खुशी नहीं होती जो बारात वाले दिन होती है। क्योंकि उसकी खुशी ना खत्म हो जाती है इसलिए। आप औरत होके औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है कौन सा? कि दुल्हे की खुशी खत्म हो जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो फिर? तो वैसे कह रही है ना। मतलब आपका कहना है कि दुल्हे की खुशी उसी दिन खत्म हो जाती है, दुल्हन की नहीं शुरू हो नहीं जाती है। नहीं, दूल्हा शायद नर्वस होता होगा, उसने दुल्हन के घर जाना होता है इसलिए दूल्हा नर्वस होता है कि मैंने अब ससुराल जाना है, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे क्या मजाक करेंगे, शायद इसलिए। मुझे ये बताओ कि बारात वाले दिन दुल्हन रो रही होती है, वलीमे पे खुश होती है क्यों? इसलिए कि उसे सब्र आ जाता है कि अब मैंने यहीं पे रहना है ससुराल में, इसलिए वो खुश हो जाती है वलीमे पे। और रात इसलिए रो रही होती है क्योंकि वो अपने माँ मेके के घर से जा रही होती है, इसलिए। दुल्हा क्यों इतना खामोश होता है वलीमे पे? क्योंकि उसे पता चल जाता था हुन मेरी शामत आने वाली है। उसे पता लगा था मेरी। हाँ हुन मेरी बारी है, और मेरी बारी तो चली गई, दुल्हन दी हुन मेरी बारी है। अच्छा आप तो मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन जो दुल्हन होती है ना वो बहुत रो रही होती है, वलीमे वाले दिन बहुत खुश होती है, ऐसा क्यों? ये तो शायद उनका जो अगले घर में जाके रवैया है, फर्स्ट इम्प्रेशन, इस वजह से। लास्ट इम्प्रेशन उन्हें नहीं पता कि उनका क्या होता है। वो इम्प्रेशन में फिर उसको फिर उनका एक्सपीरियंस लगता है ऐसे ही है। नहीं ऐसा नहीं है, आजकल का जो है वो इसी तरह ही चल रहा है, ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बारात वाले दिन दुल्हन बहुत रो रही होती है, वलीमे वाले दिन इतना खुश क्यों होती है? बस वो घर से जाने का उसे दुख होता है। वलीमे वाले दिन दुख खत्म हो जाता है? नहीं दुख नहीं ख़त्म होता, वो ये होता है फिर वापस लेने भी आ जाते हैं। दूसरा फिर ये है कि मेरे तो ख्याल से यही है कि बारात वाले दिन उसने ज़ाहिर छोड़ छाड़ के जाना होता है, अगले दिन फिर पेरेंट्स आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है इस खुशी में ज़रा। वो तो ठीक है। वलीमे वाले दिन तहकीक के मुताबिक देखा गया है कि शोहर की वो खुशी नहीं होती है, दुल्हा वैसा खुश नहीं होता। ये तो दूल्हे से पूछे फिर। बात से जी नहीं मैं तो बहुत खुश था। ये आप अपना छोड़ें, आप मैंने तहकीक के मुताबिक, मैंने ये रिसर्च के मुताबिक आपको बताया कि दुल्हा बारात वाले दिन जितना खुश होता है वो वलीमे वाले दिन इतना खुश नहीं होता, क्यों? बस उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जो पहले होती है। एक ही दिन में खत्म हो जाती है। बस ये मैं अपना तो नहीं बता रहा, लेकिन आपका शोहर इतना बड़ा इंकिशाफ करा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। अब वो इसका उन्हें जवाब नहीं ना समझ में आ रहा, क्योंकि उनकी तो ऐसा नहीं था, वलीमे वाले दिन भी खुशी थे, हाँ, बल्कि बारात वाले दिन नहीं खुश थे। क्यों? ये क्यों नहीं खुश थे? अब ये भी यही जानते हैं, ये भी आप इनके वाले। आप बारात वाले दिन खुश क्यों नहीं थे? नहीं वो सफ़र बड़ा था तो ज़रा थका हुआ था, और खुश तो बहुत था। वापसी पे खुश हो गए थे जब दुल्हन को साथ? हाँ बहुत खुश था। बारात वाले दिन दुल्हन रोती है ना, वलीमे वाले दिन इतना खुश क्यों होती है? ये कहते हैं कि मैं तो खुश ही नहीं। रियली? इन्होंने कहा मैं तो खुश ही नहीं था। हाँ कहते हैं मैं तो बिल्कुल खुश ही नहीं था। मेरी बेगम रो रही तो मैंने इन्होंने अभी ये नहीं कहा, इन्होंने कहा मैं तो खुश था ही नहीं। आप बताइए वलीमे वाले दिन दुल्हन इतना खुश क्यों होती है अगर बारात पर इतना रो रही है? आई डोंट नो। जाके अपने माँ बाप को मिलती है ना, हाँ अपनी फैमिली को देख के खुश हो जाती है, इसलिए खुश होती है। हाँ जी। तो हस्बैंड को क्या होता है फिर, वो क्यों नहीं इतना खुश होता? खुश होता है वो भी, क्योंकि उसको उधर एक रात उधर रहना होता है। आप मुझे ये बताएं कि बारात वाले दिन जो दुल्हन होती है वो बहुत रो रही होती है, वलीमे वाले दिन बहुत खुश होती है, क्यों?
वो इसलिए कि वो रोना उन लोगों को एक सिखाया जाता है कि भाई आपको रोना है, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि भाई हम अपने घर से जा रहे हैं, तो इस तरह से और वलीमे वाले दिन हैं। और फिर वलीमे के बाद वो बिल्कुल सेट हो जाती है। ये पूछ रही हूँ कैसे? वो ज़ाहिर अपने हस्बैंड का प्यार मिलता है, घर का माहौल मिलता है, घर की अपनी उसको खुद को चेंजिंग मिलती है। वलीमे वाले दिन जो हस्बैंड होता है ना, रिसर्च के मुताबिक वो उतना खुश नहीं होता। हस्बैंड को क्या होता है? हस्बैंड को तो ये होता है ना कि उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे ये सोचना होता है कि मुझे तो पूरा इसी के साथ मुझे टाइम देना है, इसी के साथ वक्त गुजारना है। ये मेरे नवासा नवासी है। हाँ। कैसे हो? ठीक। आप भी कराची से आए हो? जी। कैसा लगा लाहौर? बहुत अच्छा है। आज का स्कूल बंद है इसलिए आए हो? नहीं, स्कूल ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन चलती है हमारी। इनके ऑनलाइन ही चलती है, वो ऑनलाइन उनके पेपर हो गए ना। लाहौर ही है। अच्छा। ये कराची की है? जी, हम ये तीनों कराची से। कराची से। ओके ओके, थैंक यू जी। तो ये थी आवाम की मिली जुली राय। अगर आप इस बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।